अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमामी आशिकाने गौसो ख्वाजा व रज़ा व आशिकाने हुजूर शेखुल आलम व आशिकाने इमाम अहमद रजा खान व आशिकाने हजरत अमीर अली शहीद को दिल की अता गहराइयों से कल्बी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि मौला ताला हम सबको फैजाने अमीरी से माला माल फरमाए और दूरो दराज से शिरकत फरमाने वाले सभी उश्शाक के दामन को अल्लाह ताला उनकी गौहरे मुराद से पुर फरमाए और हम सबके मसाइब व आलाम को दूर फरमाए। लाइक मुबारकबाद है अल्लाह जल्ला शानहू का ये करमे खास है कि उसने अपने महबूब वली के उर्स के मौके पर हाजिरी की सआदत बख्शी है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, कि बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और अच्छा काम किए अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। आपके दिल में हजरत अमीर अली शहीद की मोहब्बत आई तो ये यूं ही नहीं आई है बल्कि इस तौर पर आई है कि अल्लाह ने करोड़ दिल होने के बावजूद आपके हमारे दिल को अपने एक महबूब बंदे की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। और साथ ही साथ मैं उस इंतजामिया कमेटी के तमामी जिम्मेदारान को हजरत मौलाना नसीम साहब क़िबला हजरत और जो है मौलाना जमाल साहब और समीर भाई दीगर तमाम को मैं कल्बी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात देख रहे हैं कि ये अताए बुजुर्गा दुआए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर सैफ़े रज़ा दामदिल्लहुल आली की आमद हो रही है। आप हजरात खड़े हो जाएं, हजरत का इस्तेक़बाल कर लें, रास्ता दे दें, दरमियान से रास्ता दे दें। माशाअल्लाह ये हम और आपकी खुशबख्ती है कि एक वली की बारगाह में नारे रिसालत उर्से मुक़द्दस हुजूर सैफ़े रज़ा नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप हजरत जहाँ जगह मिले अपनी जगहों पे बैठ जाएं। अल्लाह के एक मुक़द्दस वली जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के नाम पर वक्फ कर दी तो उसका समरा क्या मिला कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। हम और आप अल्लाह के वलियों की शान का अंदाजा लगाएं कि अल्लाह इन्हें कितनी इज्जतों से अजमतों से नवाजता है कि हम 2-4 पीढ़ी ऊपर जाएं अपने बाप दादाओं का नाम तक नहीं जानेंगे और उनके नाम की महफिलें करना तो दूर की बात है इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन आप सोचें बरसहा बरस गुजरने के बावजूद आज भी उसी शान के साथ बल्कि रोज अफजू तरक्की के साथ आपका उर्से सरापा कुद्स मनाया जा रहा है। तो क्यों? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के घर की हिफाजत की खातिर दीन इस्लाम की बका और उसकी इला के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान की तो अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत को आमो ताम फरमा दिया और इस दर्जा आमो ताम फरमाया कि दूरो दराज से लोग सिर्फ इनकी बारगाह में अल्लाह की रहमतें हासिल करने के लिए हाजिर होते हैं। आप लाइके मुबारकबाद है कि बुजुर्गों की अमानतों के अमीन अताए शेर सुन्नत करामते शेर सुन्नत दुआए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की सूरत एक आलिम रब्बानी हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक आलिम दीन से बहैसियत आलिम दीन मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना है। एक आलिम दीन को मोहब्बत की नजर से देखना मुझको देखना है। एक आलिम दीन की गुफ्तगू को मोहब्बत की नजर से सुनना मेरी गुफ्तगू का सुनना है। उनसे मुसाफा मुआनका ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा हासिल करने की बरकतों के मिस्र अल्लाह के रसूल ने ये करम बारियां फरमाई है। आप इनके चेहरे ज़ेबा के दीदार करते रहे और साथ ही साथ हुजूर अमीर अली शहीद अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते रहे।
कि अल्लाह के इस फरमान का मतलब वो खुलासा ये है कि अल्लाह फरमाता है कि जो ईमान लाए और जो ईमान लाए और वो इस बात पर अपने इस कौल पर कायम रहे कि अल्लाह की जात पर उन्होंने यकीन रखा और ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर कायम और दायम रहे कि जमाने और हालात से वो डरे नहीं, वो खौफ नहीं खाए, तो अल्लाह उन पर फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। और वो फरिश्तों का नुज़ूल क्यों होता है, किस मकसद के तहत होता है, तो जाहिर सी बात है उनकी इज्जतें बढ़ाने के लिए होती है, उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल करने के लिए होती है, जमाने और हालात से उन्हें बेखबर करके अल्लाह का कुर्बे खुसूसी अता करने के लिए होती है। और जब बंदा ईमानो इत्कान के इस जगह पर पहुंचता है तो उसका मर्तबा क्या होता है, उसकी शान क्या होती है। अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह खबरदार, अल्लाह के इन वलियों को ना तो कोई खौफ होता है और ना ही इन्हें कोई हुज़्न मलाल होता है। और यही ईमान इत्कान है। आज अफसोस की बात है कि अल्लाह और रसूल की जात पर हमारा भरोसा मुकम्मल न रह सका जैसा होना चाहिए, वरना तारीख आप पढ़ें बेशुमार हजार ऐसे वाकयात हैं कि जिन्होंने अल्लाह और रसूल की जात पर यकीन रखा, अल्लाह ने उन्हें कैसा सरबुलंद फरमाया। अव्वलन अंबियाए किराम की जमात को देखें, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, अल्लाह के खलील होने का दर्जा पाते हैं। शान बुलंदी कैसी है कि एक तरफ नमरूद है जो सिर्फ बादशाही नहीं अपनी खुदाई का दावा भी करता था, जमाने से अपनी इबादत करवाता था, अपने यहाँ सजदे करवाता था, लेकिन हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की जात पर कामिल यकीन है। तो आपने देखे कि भरे मजमा में बादशाह के सामने उसके सिपाहों लश्कर का ख्याल न फरमाया, बल्कि खुदाए वहदहू कदीर की वहदानियत का इकरार बबांगे दोहल किया। उसके पादाश में जब नमरूद ने नारे नमरूद तैयार की, जो कई महीनों से तैयार की गई थी, अल्लाह के खलील का ईमान इतना बुलंद था कि लाख कोशिशों के बावजूद और महीनों जलाई गई आग में जब हजरत इब्राहीम को डाला जाता है, अल्लाह का फरमान होता है या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम कि ऐ आग ठंडी और सलामती वाली हो जा हजरत इब्राहीम पर। तो जमाने ने देखा कि वही आग जो महीनों जलाई गई और दहकाई गई थी, हजरत इब्राहीम के दाखिल होते ही वही आग गुले गुलजार बन जाती है। इसलिए हम कहते हैं आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। यही हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। कौन सी वो जात थी और कौन सा वो ईमान और इत्कान था कि एक बहरे बेकरां के सामने उसके मुकाबिल एक छोटी सी कश्ती लेके ये ऐलान करते नजर आते हैं कि जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, मेरी रिसालत पर ईमान रखता हो, इस कश्ती पर सवार हो जाए, तुम्हारा ये तूफान कुछ न बिगाड़ पाएगा। जमाने ने देखा कि जिन्होंने अल्लाह और उसके नबी पर ईमान रखा उस कश्ती में सवार हुए, अल्लाह ने उस अजीम तूफान से उन्हें नजात अता फरमाई। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीख देखो, उनकी वालिदा मुअज़्ज़मा है। वो जमाना है कि जब बादशाह को फिरौन को नुजूमियों ने बताया इस साल एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत और झूठी खुदाई को तहस नहस करने वाला होगा, उसने इस खौफ से ऐलान कर दिया कि इस साल जितने बच्चे पैदा हो सबको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन वाहरे भरोसा, वाहरे यकीन, वाहरे तवक्कुल, अल्लाह की तरफ से ये इल्हाम होने के बावजूद कि हजरत मूसा को एक संदूक में रख के दरियाए नील में डाल दे,
आपकी वालिदा मुअज़्ज़मा हजरत मूसा को एक संदूक में रखती है और दरियाए नील की तूफानों के हवाले कर देती है। ना संदूक के अंदर उन्हें जो है किसी तरीके से ताफुल का खौफ है और न ही उन्हें दरियाए नील की तुग़यानी का डर है, न दरिया के जानवर का खौफ है। हजरत मूसा को दरिया में डाल देती है। यही हजरत मूसा है। आप जरा मुलाहिजा करें कि जिस बादशाह ने ये ऐलान करवाया था, अल्लाह ताला ने उसी के महल में, उसी की निगरानी में हजरत मूसा को परवान चढ़ाया और एक दिन यही हजरत मूसा उसके मुकाबिल खड़े होकर अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं और बनी इस्राइल को उसके जुल्म और तशद्दुद से बाहर निकाल के दुनिया को ये तारीफ पेश करते हैं कि जब अल्लाह का कोई बंदा हो जाता है तो एक असा जमीन पे मारता है तो वहाँ पानी निकल आता है और यही असा जब समंदर में पड़ता है तो समंदर उस अल्लाह के बंदे और अल्लाह के उस अजीम बंदे के सदके उनके मानने वालों के लिए रास्ता देता नजर आता है। ये हमारी तारीफ है। हजरत ईसा रूहुल्लाह को देखो, कुरानी हिकायत और उससे हासिल होने वाले असबाब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपने ईमान को बुलंद रखो, औलियाए किराम के दामन से वाबस्ता रखो, जो जमाने का खौफ नहीं रखते बल्कि उसी अल्लाह की जात पर यकीन रखते हुए दुनिया की दौलत को अपने ठोकरों में रखते हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह इसी बुलंदी अता फरमाता है कि वक्त के बादशाह उनकी बारगाह में गदा बन के हाजिर हुआ करते हैं। यही हजरत ईसा रूहुल्लाह है। अल्लाह के हुक्म से बेजान परिंदों में मिट्टी के मूरत में वो जान डालते नजर आते हैं, कोढ़ और बर्फ के मरीजों को शिफा देते नजर आते हैं और इस वाक़े को अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है। और यही नहीं, हुजूर नबी रहमत जो ताजदार अंबिया है, सय्यदुल अंबिया है, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, जब आप तशरीफ लाते हैं सरापा रहमत बन के आते हैं, इस शान से आते हैं कि अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब हमने आपको कुल जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। उनकी शान तो ये है कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। शान रहमतुल लिल आलमीन के साथ जब तशरीफ लाते हैं उस दौर का भी आप जरा जायजा लें। वो ऐसा पुराशोर दौर था कि जिस जमाने में इंसानियत सिसक रही, जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म था, कुफ्र और शिर्क की तारीकी हर जहां जानिब फैली थी। लेकिन जब आपकी जलवागरी होती है, आप इंसानियत का, वफा का, हया का, अल्लाह की वहदानियत का दर्स दुनिया को देते हैं, बेहयाइयां बुराइयां मिटाते हैं, माँ बाप की कदरें बताते हैं, बेटियां जो जिंदा दफन की जा रही थी, अल्लाह के रसूल आते हैं तो फरमाते हैं ये बेटियां दफन करने के लिए नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत है। और माओ की सूरत, औरतों की इज्जत इतनी बढ़ाई कि औलाद के लिए उनके कदमों तले जन्नत रख दी है। बाप का मर्तबा इतना बुलंद किया, फरमाया कि ये बाप जन्नत के दरवाजे हैं तुम्हारे लिए। ये अल्लाह के रसूल हैं जिन्होंने ऊंच नीच का फर्क मिटाया, मजलूमों को जालिमों के चंगुल से आजाद कराया, आकाओं की जुल्मों पर बरियत से गुलामों को निजात दिलाई। तभी हम कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। जहाँ तारीफ था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। अल्लाह के नबी की जलवागरी होती है जब अल्लाह की जात पर यकीने कामिल का दर्द, रसूले पाक की रिसालत और मनसब जो अल्लाह ने बयान फरमाई, आपकी जो इज्जतें और शाने अल्लाह ने बयान फरमाई, ये खूबसूरत पैगामात जब आपने नश्र फरमाए तो जिन लोगों ने आमन्ना व सद्दकना कहा तो तारीख ने देखा वो मंजर भी कि गारे हिरा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी है, वक्त हिजरत है, दुश्मनाने जान, दुश्मनाने इस्लाम
दुश्मनाने नबी, दुश्मनाने खुदा व रसूल हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में आपके करीब आते हैं और आपको शहीद करना चाहते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब उनकी आहट महसूस की तो वो जानिसार सहाबी कि जिन्होंने अल्लाह रसूल के भरोसे ईमान इतना बुलंद है कि एक बड़े ताजिर थे, बड़े मालदार थे, साहिब सरबत थे, लेकिन दुनिया की दौलत को उन्होंने हैसियत और इज्जत ना दी, बल्कि जो कुछ भी माना और समझा अल्लाह रसूल को जाना और पहचाना, उन्हीं के लिए सब कुछ छोड़ के अल्लाह के रसूल के साथ हिजरत कर रहे हैं। और जब गार के करीब दुश्मनान पहुंचते हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अपनी फिक्र नहीं होती है, बल्कि फिक्र होती है तो रसूल पाक की होती है। अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये नबी है जिनकी शान ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आपके दिल में ये ख्याल हुआ कि कहीं दुश्मन आपको तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह के रसूल देखते हैं, मामला समझ जाते हैं, मुस्कुराते हैं और यूं मुस्कुराए जान की कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया और अपने लबहाए मुबारक से कौन लब आला हजरत से अंदाजे बयान सीखो। वो फरमाते हैं पतली पतली गुले कुर्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम कि ऐ अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। और आप देखें यहाँ नबी गार में अपने साथी सैयदना सिद्दीक़ अकबर से ये फरमा रहे हैं, अल्लाह को ये साथियों की मोहब्बत इतनी पसंद आई और ये बातें इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान की सूरत सुबह क़यामत तक जारी फरमा दिया। कुरान कहता है सानियस नहीं इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। याद करो वो वक्त कि जब एक साथी अपने साथी से कह रहा था कि डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। गोया कि हुजूर ने ये बता दिया कि जो हुजूर की गुलामी में आ जाता है, सच्चा इश्क कर लेता है, अल्लाह ताला उसे सुरखरू फरमा देता है। कभी तो देखें जब वो गार के करीब पहुंचते हैं तो कबूतरी ने दरवाजे पे अंडा दे दिया और मकड़ी ने जाला बुन दिया। दुश्मन देखता है और चला जाता है कि यहाँ नहीं होंगे, इसलिए कि अगर इस गार के अंदर गए होते तो ये जाले का ये जाला जो है टूट जाता, ये कबूतरी के अंडे फूट जाते। इसलिए अब मालूम ये हुआ कि जब ये सलामत है तो यहाँ अंदर कोई नहीं गया है। पता चला अल्लाह की जात पर अगर यकीने कामिल हो तो अल्लाह ताला मकड़ियों के जाल और कबूतरी के अंडे से हमारी हिफाजत फरमा देता है। यही ईमानो इत्कान जब फातिह खैबर कह दीजिए सुभान अल्लाह। दामादे रसूल हसनैन के बाबा मौला अली शेर खुदा को मिलता है। इसी ईमान और इत्कान की डगर पर जब आप चलते हैं, अल्लाह रसूल की जात पर जब इस दर्जा कामिल यकीन होता है कि दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन रसूल पाक ने जो फरमा दिया उसमें जर्रा बराबर की तब्दीली नहीं हो सकती। तो देखें यही शबे हिजरत का मौका। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से फरमाया था, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ और फिर आके सुबह को मुझसे मिलना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो मौका ये था कि दुश्मन ने ये तय किया था कि आज की रात अल्लाह के रसूल को उनके बिस्तर पर शहीद कर देंगे। अल्लाह के रसूल को मालूम हजरत अली को सोने का हुक्म फरमाया। हजरत अली का ईमान इतना बुलंद, आला हजरत सरकार इन्हीं बुजुर्गों के वाकयात देख के और इनका ईमान और जज्बे ईसार देख के कहते हैं करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, या रसूल अल्लाह दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरत अली कुछ बोलते नहीं है, मुस्कुराते हैं, खुशी बखुशी उस बिस्तर पर अपने लिए मेराज समझते हुए सो जाते हैं। वरना सोचे वो सोच भी सकते थे कि ये बिस्तर ऐसा है कि आज यहाँ किसी के खून की प्लानिंग की गई,
लेकिन वाह रे हिम्मत मौला अली, वाह रे यकीन मौला अली, वाह रे हजरत अली की मोहब्बत जो रसूल पाक से उनकी थी। उन्होंने उस बिस्तर पर अपने आप को रख दिया और उस बिस्तर पर सोए, और जब सुबह को बेदार होते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी का इरादा करते हैं। किसी ने पूछा था कि ऐ अली, क्या तुम्हें डर नहीं महसूस हुआ कि कोई दुश्मन आए तुम्हें मार दे? हजरत अली मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि और रातों का तो मुझे यकीन नहीं था और आइंदा भी मुझे कोई यकीन नहीं है, लेकिन इस रात पर मुझे कामिल यकीन था कि आज की रात कोई मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मेरे आका मौला ने फरमा दिया है कि अली तुमको आके मिलना। तो पता चल गया कि जब तक मैं रसूल पाक की जियारत नहीं कर लूंगा दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। ये ईमान था, तब वो सर बुलंद थे, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम हार हुए तारीख़े कुरान होकर। तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू इख्तिताम के करीब लाता हूँ। यही ईमान और इत्कान जब इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा हुजूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर था, तो करबला की सरजमीन पर लश्करे जर्रार का खौफ न किया, बल्कि अल्लाह रसूल की रजा की खातिर न फकत अपने अहले खाना की, अपने जानिसारों की कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन परचमे इस्लाम को परचमे इस्लाम को नीचा न होने दिया, बल्कि इस्लाम के परचम को इतना बुलंद किया कि आज हम फख्र से कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप देखें ये आका इमाम हुसैन यजीदी फौज के मुकाबिल खड़े होते हैं। दुश्मन का न खौफ है, न डर है, और न ही अपनी जान की फिक्र है, बल्कि अल्लाह रसूल और इस्लाम की अजमतों बुलंदी के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देते हैं, लेकिन परचमे इस्लाम को झुकने नहीं देते। यही ईमानो ईमान जब किसी शख्सियत के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल होता है तो उसे अब्दुल कादिर से पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला शहनशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर के तौर पर दुनिया में अल्लाह जल्ला शानहू उसे मुतारफ फरमा देता है, उसकी इज्जतें बढ़ा देता है। यही ईमानो इत्कान जब किसी शख्सियत के अंदर आता है और रसूल पाक की अताएं हम पर होती है तो दुनिया उसे मुइनुद्दीन के नाम से जानती है, और अलकाबात उनके अताए रसूल हिंदल वली और गरीब नवाज के होते हैं, और वो दुनिया पे हुक्मरानी करते हुए नजर आते हैं। और यही ईमानो इत्कान जब शख्सियतों में घर कर जाता है तो तख्तो ताज जाहिरी तख्तो ताज को ठोकरों में रख के शाह सिन्ना और अशरफे जमाना के अलकाबात से याद किए जाते हैं, जिन्हें दुनिया हुजूर मखदूम शाह सिन्ना के तौर पर जानती और पहचानती है, जिन्होंने दुनियावी सल्तनत को ठोकरों में रखा। अल्लाह ने ऐसी इज्जत बख्शी कि आज दुनिया के सलातीन उनकी बारगाह में गदा की सूरत फकीर की सूरत हाजिर होते हैं। अल्लाह ने उस जात को मरजए खलाइक बना दिया है, और इन्हीं बुजुर्गों की अमानतों के अमीन के तौर पर जब आला हजरत दीन इस्लाम की खिदमत अंजाम देते हैं, बुजुर्गों की मोहब्बत का दर्स देते हैं, आका करीम के नामूस की हिफाजत करते हैं, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत और इतनी सरबुलंदी अता फरमाई कि दुनिया ने बल्कि उलमाए किराम औलियाए किराम ने उन्हें आला हजरत के अलकाबात से याद फरमाया। माना रब ने तुझे ये गाना गाया जब ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना हामी सुन्नत आला, और उसी रविश अजीम यादगार फना फिल्लाह व फना फिर रसूल शहीद राहे वफा शहीद राहे खुदा हजरत मौलवी अमीर अली शहीद अलैहि रहमतु व रिजवान जब चले तो किस शान से चले हैं कि न जमाने का डर है
न तलवारों का खौफ है न किसी और का रौब है, दिल में अल्लाह का खौफ है, रसूल पाक की मोहब्बत है और खाने खुदा की अजमतों का पासो लिहाज है। उसकी हिफाजत की खातिर वो निकलते हैं तो अल्लाह की मर्जी से मौत तो सबों को आनी है। आए जितने दुनिया में चले गए मौत उनकी है, मौत उनकी है, करे जिस पे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में जो भी आया है सब एक न एक दिन चले गए, लेकिन कामयाब तरीन वो लोग हैं कि जिनकी यादें अल्लाह ने इस तौर पर बाकी रखी है कि आज भी हजार की तादाद में लोग आपके यहाँ दीवाना वार आते हैं और आपकी बारगाह में आके अल्लाह की रहमतों के तालिब होते हैं। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, रब की जात और रसूल पाक की मोहब्बत अपने दिलों में बढ़ाएं। याद रखें हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। याद रखें ये दुनिया तो फानी है और इस दुनिया की हकीकत अल्लाह ने बयान फरमा दी, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये दुनिया और इसके अंदर मौजूद तमाम चीजें एक दिन फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। इसलिए अल्लाह उसके साथ जिनका रिश्ता मजबूत हो गया और जिनकी मईयत और सोहबत का हुक्म रब फरमाए उनकी मोहब्बत अपने सीनों में रखो। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। और फरमाता है व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वही कामयाब व कामरान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम हज़रत मौलवी अमीर अली शहीद के उर्से सराफा कुद्स में शामिल हो रहे हैं। अल्लाह के महबूबों की याद की शान ये है कि अल्लाह फरमाता वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ऐ महबूब अपने गुलामों से फरमा दीजिए कि अल्लाह के दिनों की याद मनाएं। अल्लाह के दिनों की याद मनाने का मतलब यही है कि जिस दिन को किसी अल्लाह वाले से कोई खास शरफ हासिल हो जाए उस दिन उनके नाम की महफिलें सजाना, ये वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह का मतलब। और उसका मतलब और मकसद आपको बता दूं, बाद में बहुत से लोग चेमी गोइयां करते हैं कि हजरत का नाम नहीं लिया। अरे हजरत हमारे नाम लेने के मोहताज नहीं, हम तो इनके यहाँ इनका फैज लेने आते हैं और जितने भी खुतबा शोरा आते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करके अपना मामला आगे बढ़ाते हैं। और याद रखें इन बुजुर्गों के आरास का मकसद इक्तिसाबे फैज होता है और दूसरी चीज जो इनकी जिंदगियों को पेश करना। और इनकी जिंदगी क्या है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, कुरान और सुन्नत का आईना हुआ करती है। और अल्लाह फरमाता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में मुअज़्ज़ज़ तरीन वो है कि जो ज्यादा तकवा वाले हैं। अल्लाह ने इन्हें विलायत कैसे बख्शी तो आपको मालूम होना चाहिए। रब फरमाता इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के वली सिर्फ मुत्तकी होते हैं। अल्लाह के वली कौन होते हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार करते हैं। ईमान नाम है खौफे खुदा, तौहीद पर ईमान रखने का और मोहब्बत रसूल का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, कि तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक दुनिया की तमाम तर चीजों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। पता चला मोहम्मद की मोहब्बत दीन अहदी शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। हम गुलहाए मुबारकबाद पेश करते हैं उस इंतजामिया कमेटी के तमामी जिम्मेदारान को, बिलखुसूस हज़रत मौलाना नसीम साहब और समीर भाई, इन लोगों और इनके साथ तमाम लोग, अबरार भाई वकील साहब और जितने लोग हैं नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन चेहरे से सबों को पहचानते हैं। और सबों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुकद्दस वली की बारगाह से जितने लोग भी मोहब्बत करते हैं और यहाँ अपनी खिदमतें पेश करते हैं, अल्लाह ताला सबों को दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। और इधर तो चंद सालों में हमने देखा बहुत काम हुए और अभी माशाअल्लाह जितने भी खुतबा शोरा आए
और इन हजरात ने हजरत मौलाना नसीम साहब क़िबला समीर भाई और दीगर अहबाब इनाम व इकराम के साथ साथ इज्जत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला सभी की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें चाहिए कि अपने आइम्मा की, अपने उलमा की कद्र करें। अल्लाह फरमाता याद करो वो दिन व यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, जिस दिन हर शख्स को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। ये औलियाए किराम सुभान अल्लाह हमारे इमाम होंगे, उलमाए अहले सुन्नत हमारे इमाम होंगे। और जब ये हमारे इमाम होंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल मरउ मा मन अहब्बा, कि दुनिया में इंसान जिनसे मोहब्बत करता है कल उसका हश्र उन्हीं के साथ होगा। अब जाहिर सी बात है हजरत मौलवी अमीर अली शहीद से जो मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के घर की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह के नजदीक उनकी इज्जतें कितनी बुलंद होंगी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए एक खाने खुदा की तामीर की, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाएगा। जो मस्जिद को, खाने खुदा को बचाने की फिक्र के साथ अपनी जान को कुर्बान कर दे, अल्लाह के यहाँ उसकी इज्जतें कितनी बुलंद होंगी। जब माल खर्च करके हम इतना बड़ा मकाम पा लेते हैं, तो जान खर्च करके कितनी बड़ी इज्जत हम पाएंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बस ये हमें यकीन है कि अल्लाह ताला इन औलियाए किराम के सदके हमारी बख्शिश फरमाएगा। दुआ है मौला ताला हम सबको बुजुर्गों के दामने करम से वाबस्ता रखे और इनके उर्स सरापा कुद्स में हर बार हमें बाफैज़ मकबूल हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आप आए रसूल थाम ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।